देखिए, आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, आज एकदम 100% आप कंफर्म रहिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है और आप लोगों को भी पूछा गया है। क्वेश्चन है लेंज लॉ। कुछ बच्चे हमसे कुछ दिन पहले पूछे थे कि सर जी हम लोगों को लेंज लॉ नहीं पढ़ाए हैं। हम उसको बोले थे बेटा इंतज़ार करो, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और आज वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ये प्योर भाषा वाला मैथमेटिकल इसमें बहुत कम ना के बराबर ही मिलेगा। अगर आप इसको समझ लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है? अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो बिना रटे आप लिख सकते हैं। और जो बच्चा की ऑनलाइन क्लास के चक्कर में है तो उसको रटना पड़ेगा, और जो ऑफलाइन के चक्कर में उसको क्लास में याद नहीं होगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, चैलेंज करके हम बोलते हैं। खाली आप ध्यान से हमारी बातों को सुना। कंडीशन एक, खाली ध्यान से हम जो बोलेंगे उसको खाली सुनना है। क्वेश्चन है लेंज लॉ क्या है, या लेंज के नियम को लिखें। और इसी मात्रा है कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है कैसे। दो क्वेश्चन है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाएंगे लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ का नियम। ठीक है, देख बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना है और थोड़ा सा भाषा वाला टॉपिक जितना भी होगा खाली समझना है, सीखना है। समझ लीजिएगा तो आप अपने से बना के लिख दीजिएगा, और अगर नहीं सीखिएगा तब रटना पड़ेगा। रटिएगा एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आते हैं वापस इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का नाम है लेंज लॉ। क्या है? लेंज लॉ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पर लिख लीजिए लेंज के नियम को लिखें। लेंज के नियम को लिखें। प्योर भाषा है बेटा, प्योर मैथमेटिकल टर्म इसमें नहीं मिलेगा, कंप्लीट भाषा है। ठीक है ना, और समझ लीजिएगा तो आप अपने से बना के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा लेंज के नियम को लिखें, लेंज लॉ। लेंज के नियम को लिखें। अब एक मिनट सुनेगा ध्यान से। देखिए एक बार फिर बता दें कि जो आपको ग्रुप में वीडियो भेजेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो, पुराना वीडियो नहीं होगा, नया वीडियो, अपडेट वीडियो भेजेंगे। और नए विश्वास है तो आप भी वो वीडियो देख के देख लीजिएगा। जितना बोल रहे हैं अभी वही आपको वीडियो में भी सुनाई पड़ेगा। ये नहीं कि 2-4-5 साल का पहले रिकॉर्डिंग वीडियो वही भेज दे रहे हैं, वो काम नहीं करते बेटा। मेरा सब चीज अप टू डेट रहता है, करेंट वीडियो आपको भेजेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से खाली देखना है, सुनना है। सुनेगा, पहले लेंज के बारे में बता दें। लेंज है कौन, इन्होंने क्या नियम दिया था, इनका पूरा नाम क्या है, इनके बारे में वगैरह वगैरह सारी चीज बता दे रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए लेंज का पूरा नाम है, लेंज का पूरा नाम है हेनरिक फ्रेडरिक मिल लेंज। ये इनका पूरा नाम है। ए रे देख बेटा, सीखने के लिए आप थोड़ा सीख लो, ना खुद डिस्टर्ब हो ना किसी को डिस्टर्ब करने का कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि हम सही है बच्चे, ठीक है। हाँ ये सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में जो बोले आपको मिल जाएगा कि ताकि पता चलेगा कि नहीं हाँ करेंट वीडियो है, पुराना वीडियो नहीं। कि ठीक है बच्ची, हाँ यो बता दे रहे कहा कि बच्ची है, बगल गांव की बच्ची है, मोहल्ले की बच्ची है, ये भी सुन लीजिएगा। ठीक है, बापू माँ का नाम बता दें न? हाँ तब ठीक है, चलिए। हेनरिक फ्रेडरिक
एमिल लेंज। ये रहने वाले थे रूस के, रशियन। रशियन पे बेटा बड़ा खुश हो रहा है ये। रूस में रहने वाले लोगों को रशियन कहा जाता है, बड़ा खुश हो रहा है। इतना भी खुश नहीं होना बेटा, अभी रूस और ये यूक्रेन में और डोनाल्ड ट्रंप इस सब में बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रहा है, ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा उतावला नहीं होना है, अभी कंट्रोल में रहना है। रहने वाले रशियन थे ये। इन्होंने सन 1834 ईस्वी में, कब? 1834 ईस्वी में एक नियम दिया था जिसको लेंज के नियम से जाना जाता है या लेंज के नियम कहा जाता है। लेंज का नियम क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, जो बोल रहे हैं हम 3 बार बोलेंगे, आप तीनों बार दिमाग में दोहराइएगा, एक बार आपको बोल देना है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा, दोहरा रहे मने मन, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। बुतरू बच्चे माँ बाप के कारण उत्पन्न होते हैं न, और वही बच्चा फिर माँ बाप का विरोध करता है। आप शांत रहिए, आप क्या जानते हैं, बकबक करते हैं, विरोध करता है ना, बाप को बोलेगा हो झूठ ठोर तो बकबक करे चो, बोलता है ना, तो वो जबकि जान रहा है कि वो मतलब इस दुनिया में आया है तो देन उन्हीं का है, फिर भी वो उसी का विरोध करता है। वही यहां पर है कि प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम है बेटा। अब बोलेगा सर जी परिभाषा तो बता दिए, इसका स्टेटमेंट तो बता दिए, इसका नियम तो बता दिए, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे, ये चीज हम आपको अभी एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। पहले इतना सा लिख लेते हैं, उसके आगे तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। लिखिए लिखिए, देखिए रूस में रहने वाले लोगों को रशियन कहा जाता है, ठीक है। लिखिए रशियन वैज्ञानिक या रूस के वैज्ञानिक, लिखिए रूस के वैज्ञानिक हेनरिक फेडरिक लेंज ने, रूस के वैज्ञानिक हेनरिक फेडरिक लेंज ने, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हेनरिक फेडरिक एमिल भी लिख लीजिएगा। साइड हट जाएं क्या, ठीक, और हट जाएं। लिखिए रूस के वैज्ञानिक हेनरिक फेडरिक एमिल लेंज ने सन 1834 ईस्वी में, सन 1834 ईस्वी में सन 1834 ईस्वी में एक नियम दिया था, एक नियम दिया था जिसे लेंज का नियम कहते हैं, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। जिसे लेंज का नियम कहते हैं। लाइन चेंज करना है, लेंज के अनुसार, लाइन चेंज करके लिखना है लेंज के अनुसार, लेंज के अनुसार। देखिए कोई टीचर क्या करते हैं, इसमें पेन ड्राइव लगा के वो जो टाइपिंग क्या वो रहता है ना, वही देख देख के पढ़ा देते हैं। अगर आप लोग बोलेगा तो वो भी अपने पास सुविधा, लेकिन उसको पढ़ाने में मजा नहीं आता है, वो देख देख के लिखाना होता है, वो धोखा देना हो गया बस, लेकिन है तो वो काम बेटा हम नहीं करेंगे। हम जो लिखा रहे हैं अपने शब्दों में लिखा रहे हैं, अपने से लिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमको बोलना पड़ रहा है, ऐसे क्या होता है देख देख के पढ़ देते, आप भी देख देख के छाप लेते, तो आप भी खुश हम भी खुश, आपको भी
नुकसान, हमको फायदा। फायदा क्या हुआ? बोलना कम पड़ा। ऐसे समझाने में कहता बोलना ज्यादा पड़ता है, अंतर इतने सा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा स्पेलिंग देखिए, नहीं वो विद्युत वाहक बल होता है, इसका हिंदी होगा विद्युत वाहक बल। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि, इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है, वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 1 मिनट समझिएगा। अब कैसे हुआ समझो ध्यान से, समझिए। फिगर देख बेटा, हम फिगर को 2 बार 3 बार समझाएंगे, और अगर तुम फिगर समझ लिया तो अपने से बना के लिख दोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर फिगर नहीं समझ पाया तो रट के नहीं लिख पाएगा एग्जाम में, ये भी गारंटी है। हम कोशिश करें समझाने का, यहाँ ध्यान देगा। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट का समझिएगा, उन्होंने क्या किया था, एक क्वाइल लिया, क्या किया, एक क्वाइल, इस प्रकार से क्वाइल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? और क्या क्या इनके पास, क्वाइल के पास इन्होंने एक रॉड मैग्नेट, छड़ चुंबक को लेके रखा, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नॉर्थ को हमेशा क्वाइल के नजदीक रख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिएगा पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, समझिए बेटा थोड़ा ध्यान से। इन्होंने क्या किया, इसको इसके पास लेके गया, किसके पास, क्वाइल के पास लेके गए। जब क्वाइल के पास लेके जाइएगा, क्वाइल के पास लेके जाइएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, बढ़ेगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ा, तो यहां पर ये बन गया नॉर्थ पोल बन गया। क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अब ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, क्या करेगा, आकर्षण की विकर्षण, विकर्षण। विकर्षण मतलब क्या करेगा, पास आने का विरोध कि दूर जाने का विरोध? पास आने का विरोध। दूर जाने का विरोध आकर्षण होता है, पास आने का विरोध करना। यानी कि अब तुम इसको पास लेके जा रहे हो, इसके बीच कौन सा बल लगा, आकर्षण के विकर्षण। क्यों विकर्षण लगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा है। अब देखें, जब तुम इसको पास लेके जा रहे हो तो कौन सा पोल बना, फिर वह उसी का विरोध करने लगा, नहीं नहीं पास नहीं आने देंगे, दूर हटो। बस में आ गया। जबकि उत्पन्न कैसे हुआ, पास आने के कारण ही उत्पन्न हुआ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्या पता है कि वह जिसके कारण उत्पन्न हुआ, ये नॉर्थ पोल कैसे उत्पन्न हुआ, पास लाने से कि दूर ले जाने से। फिर वह उसी का विरोध करने लगा, किसका विरोध करने लगा, पास आने का। क्लियर हो गया, एक पॉइंट समझ में आ गया। तब लेंज ने क्या किया, इसको आप सोचा चलो हटाओ, दूर लेके जाओ, क्या करो, दूर लेके जाओ। उन्होंने क्या किया, इसको दूर लेके गया। तो जैसे दूर लगा लेके जाने लगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या घटेगी ना। हम पंखा के पास आ रहे हैं, हवा बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब दूर जा रहे हैं, तब हो रहा है ना। वैसे इसको जब दूर लेके जाने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या हो गई,
घट गए थे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या घट गई तो क्या देखता है, ये इसका नजदीक वाला पोल जो है, यह पोल जो है किसकी तरह व्यवहार करने लगा, साउथ पोल की तरह व्यवहार करने लगा। ये करंट का दिशा दिखा रहा है साउथ पोल। अब देखिए यह साउथ या नॉर्थ, आकर्षण की विकर्षण। आकर्षण मतलब क्या करेगा, दूर जाने का विरोध करेगा, पास आने का विरोध करेगा। हाँ, गुड्डी बादरपुर अभिषेक क्या करेगा बेटा, दूर जाने का, दूर लेके जाएगा नहीं, दूर जाने का विरोध करेगा कि नहीं नहीं दूर मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, आ जाओ, पास आ जाओ। और जैसे पास आएगा तो कौन सा पोल बन जाएगा, हाँ, पास आएगा तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। फिर क्या कहेगा, चल हट हट यहां से, फिर भगाएगा। फिर जैसे भागने लगेगा कौन सा पोल बन जाएगा, अब क्या कहेगा, आ जाओ, पास आ जाओ, दूर मत जाओ। अब ना तो पास आने दे रहा, ना ही समझ में आ रहा है, दिमाग में सेट हो रहा है। और जबकि ये साउथ पोल कैसे उत्पन्न हुआ, पास आने से कि दूर जाने से, हाँ, दूर जाने से। और फिर वो उसी का विरोध करने लगा, नहीं नहीं दूर नहीं जाने देंगे, पास आओ। जैसे पास आएगा तो कौन सा पोल बन जाएगा, हाँ, नॉर्थ पोल। फिर क्या करेगा, आकर्षण की विकर्षण, हाँ। अब देखिए जबकि नॉर्थ पोल कैसे उत्पन्न हुआ, पास आने के दूर जाने से, हाँ, पास आने से। फिर वह उसी का विरोध करने लगा, नहीं पास आने देंगे, दूर हटो। फिर दूर चला गया, कौन सा पोल बन गया, तो अब क्या करेगा, फिर आकर्षण की विकर्षण, आकर्षण। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में। फिर से एक बार सुनो, जब लेंज ने क्या किया, एक बार फिर से बता रहे बेटा, देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से बता रहे, शुरू से बता रहे, एक बार फिर से स्टार्टिंग से। लेंज ने क्या किया कि जब मैग्नेट को पास लेके आया तो पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ी कि घटी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ी तो यहाँ पे कौन सा पोल बना, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, आकर्षण के विकर्षण, विकर्षण। यानी कि पास आने का विरोध करने लगा, क्योंकि दोनों विकर्षण बल लगने लगा। अब नॉर्थ पोल कैसे बना, पास आने से दूर जाने से। अब वो उसी का विरोध करने लगा, पास नहीं आने देंगे। क्लियर हो गया, एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, चलो हटाओ भाई, कहता है कि ठीक है चलो पास नहीं आएंगे, हम दूरे चले जाते हैं। क्या करेंगे, दूर जाएंगे, दूर लेके जाने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ी कि घटी, घटी। तो कौन सा पोल बन गया, अब ये क्या करेगा, आकर्षण के विकर्षण, हाँ, आकर्षण। यानी कि इसके दूर जाने का विरोध करने लगा ना। जबकि साउथ पोल कैसे उत्पन्न हुआ, पास आने से दूर जाने से, हाँ, साउथ पोल दूर जाने से उत्पन्न हुआ, पास आने से नॉर्थ पोल होगा। यो गड़बड़ा जाता है, कब पास आना है कब दूर जाना है, मतलब बहाना चाहिए ना यहाँ पास आने का, दूर जाने का गप नहीं। बात सही है बेटा, जब आप लोग एग्जाम देके हमसे दूर चले जाते हैं तो आंखें भर जाती है। ये अलग बात है कि गम किसी और का होता है, बहाना मेरा होता है, सर आपसे अलग होने का मन नहीं कर रहा। समझ रहे बेटा अपनी भावनाओं को, ठीक है, समझ रहे बेटा, बच्चे मन के सच्चे हैं, ठीक है, हम समझते हैं बेटा, आपकी भावनाओं को हम कदर करते हैं, लेकिन लक्षण पकड़ते हैं कि बोल क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है। भावार्थ समझते हो ना, उस भाव का अर्थ क्या निकाला, हम अर्थ पकड़ते हैं। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो आप लोग को जाएगा तो ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, नहीं समझे, लेकिन बोलने का तो बहुत कुछ बोलिए दिए, बोलेंगे ज्यादा। लिखिए, लिखिएगा पहला, नहीं फिगर नहीं, पहला पॉइंट लिखने के बाद तब फिगर लिखिए। जब नहीं बेटा, लाइन स्टार देखे नहीं, अभी जो कूलम्स का लेंज लॉ लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन दोनों पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट से पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लाइन चेंज करके लिखिएगा, जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जब किसी मैग्नेट के, प्रीति समझ ये, हाँ किसकी, अच्छा भाई है, जब किसी
मैग्नेट जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाया जाता है, जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाया जाता है, कॉइल के नजदीक लाया जाता है, तो कॉइल से होकर गुजरने वाली कॉइल से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या, कॉइल से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ जाती है। नहीं, अभी फिगर कहां बनेगा? अभी उसका 8-10 लाइन भाषा हो जाएगा तब बोलिएगा, 20-15 लाइन हो जाएगा, 16 लाइन तब बोलिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बार बार स्पेलिंग गलती लिखती हैं, याद रखिए भाई। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है एवं इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक कॉइल का भाग नॉर्थ की तरह व्यवहार करता है। कॉइल का भाग नॉर्थ की तरह व्यवहार करता है। जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को विकर्षित करती है, जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को विकर्षित करती है। नॉर्थ पोल को विकर्षित करती है अर्थात पास आने का विरोध करती है।
जबकि क्वाइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पास आने का विरोध करती है। उसके बाद लिखेगा जबकि क्वाइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जबकि क्वाइल में ए बाबू प्रेरित खा गई है। जबकि क्वाइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉमा मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण उत्पन्न होता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण उत्पन्न होता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण उत्पन्न होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट बना लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट जल्दी से बनाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय दिया गया फिगर बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, जल्दी फिगर बनाइए, हम हट गए हैं। अच्छा, नॉर्थ पोल क्यों उत्पन्न हुआ समझ में आया? पास ले जाने से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ी कि घटी? कौन सा पोल उत्पन्न हुआ? नॉर्थ पोल, साउथ नहीं। अब क्या करेंगे? पहले इसको उतार, जल्दी बना लिया फिगर। क्या दिक्कत हुआ क्या? किसको किसको समझ में नहीं आया? यहां तक आया? किसको किसको समझ में आएगा? हाथ खड़ा कीजिएगा और प्लीज। 5, अच्छा 2%। यह समझ में नहीं आया जो भी समझाए? रोशन बेटा हाथ क्यों नहीं खड़ा करता है? दिक्कत है क्या? हाथ में दर्द है? नहीं ना? हाथ खड़ा कीजिए ना भाई। हमको लगना चाहिए कि मेरा मेहनत सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप हाथ खड़ा करते हैं तो मेरी एनर्जी और दुगुना बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार फिर से कितने बच्चों को यहां तक समझ में? हाथ खड़ा कीजिएगा प्लीज। हाँ, कुछ बच्चा जबरदस्ती भी खड़ा किया है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? इसको कहां ले जाएंगे? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पुनः जब मैग्नेट के, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पुनः जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, पुनः जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्वाइल से दूर ले जाया जाता है, क्वाइल से दूर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है तो क्वाइल से होकर गुजरने वाली, तो क्वाइल से होकर गुजरने वाली तो क्वाइल से होकर गुजरने वाली क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? क्वाइल से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या, क्वाइल से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्वाइल में
जिससे कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिससे कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिससे कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है एवं इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि एवं इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि एवं इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक कॉइल का भाग साउथ की तरफ व्यवहार करता है। कॉइल का भाग साउथ की तरफ व्यवहार करता है। साउथ की तरफ व्यवहार करता है जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आकर्षित करती है। जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आकर्षित करती है। आकर्षित का स्पेलिंग देख लीजिएगा। आकर्षित करती है अर्थात दूर जाने का विरोध करती है। अर्थात दूर जाने का विरोध करती है। जबकि कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जबकि कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण उत्पन्न होता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण उत्पन्न होता है। नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण उत्पन्न होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा फिगर सेकेंड। देखिए फिर बता दे रहे हैं। क्या हुआ, दिक्कत हो गया? मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बार देख, फिगर सेकेंड ब्रैकेट में लिख देना। एक बार देख लीजिए कि अब देख बेटा, जो बच्चे की ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, गारंटी को उसको सबको दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आप एग्जाम में चाहें अपने से बना के भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो मेरा 2-3 बार देख लीजिएगा, जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं 2-3 बार वीडियो अगर देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो उसको उतना दिमाग में सेट नहीं होगा। इसलिए ऑफलाइन बार बार बोलते हैं। जो बच्चे संभव है, जो अगल बगल के बच्चियां हैं, जो लोकल हैं, आसपास की बच्चियां हैं,
आसपास के बच्चे सिर्फ वही आइए, दूर दराज वाले बच्चे मत आइएगा। हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि दूर दराज वाले बच्चे बच्चियां मत आइएगा, वो क्लास यूट्यूब पर ही पढ़ देख लीजिएगा। लोकल बच्चे जो हैं, लॉज में बच्चे जो हैं, वो निश्चित आ जाइएगा। आज जो अगर आ सकते हैं जैसे अलीगंज से तो ठीक है बेटा। अभी चूंकि लाइव क्लास को बंद कर रहे हैं, ऑफलाइन कुछ प्राइवेट बात करेंगे, इसे लाइव क्लास को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है।